आज एक बार फिर डॉक्टर अम्बेडकर पार्क दिल्ली के कोंडली में पहुंचा हूं और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कितनी सुंदर बाबा साहब की प्रतिमा है। और बाबा साहब की प्रतिमा के साथ हमारे समाज की वो क्रीम है जो यहां पर अपने बच्चों को पढ़ा रही है। आप देखिए एक बार, कैमरामैन के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा कि ये हमारे समाज की वो क्रीम है जो रिटायर है, 50-50 हज़ार रुपये पेंशन ले रही है और यहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ा रही है। ये वो लोग हैं जो आरएसएस की बुराई करते हैं और आरएसएस को कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि आरएसएस को पिछाड़ दें। लेकिन आरएसएस के जो बुज़ुर्ग हैं वो सुबह 5 बजे घर छोड़ देते हैं और ये लोग शाम को 6 बजे अपने घर में घुसते हैं। ये सब महिलाएं इस पार्क में हैं जो पिछले कई वर्षों से हर शनिवार को यहाँ पर बुद्ध वंदना करती हैं, बाबा साहब का गुणगान करती हैं। लेकिन ये हमारे समाज के वो पुरुष हैं जो कभी उस शनिवार वाले दिन नहीं बैठते। अम्मा जी क्या कहेंगी, ये हमारे समाज के जो बुजुर्ग हैं ये पत्ते खेलते हैं या नशा पत्ती करते हैं, ये कैसे व्याचार की मतभेद, कैसे अपने बच्चों को मिनिस्टर बनाएंगे, कैसे अपने बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बनाएंगे? नहीं बताइए, कैसे अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे? ये पार्क में बच्चे खेलने आते हैं। लेकिन एक बार मैंने भी 3-4 लगभग 2 साल पहले भी मैंने एक खबर आपको दिखाई थी कि हमारे समाज के वो पढ़ी लिखी क्रीम है जिन्हें समाज से कोई सरोकार नहीं है। शाम को पत्ते खेलने हैं, अंधेरा होते दारू पीनी है और भर कर ब्राह्मणों को गाली देनी है और स्वर्ण समाज को गाली देनी है। एक और मैं आपको दिखा दूं, एक पीछे मैंने आपको दिखाया, 1 2 3 4 जगह यहाँ पर भी पत्ते खेल रहे हैं। आज डॉक्टर अम्बेडकर का इतना बड़ा कार्यक्रम पार्क में है, उसके बावजूद समाज के इन लोगों को कोई चिंता नहीं है। आज के दिन तो कम से कम शर्म आनी चाहिए थी और ताश पत्ती छोड़कर कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए था। मैं दिखा रहा हूँ, ये समाज की वो क्रीम है जो 50 हज़ार रुपये पेंशन लेती है और रिटायरमेंट होने के बाद अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देती है। ये वही लोग हैं जो आरएसएस को, बीजेपी को गाली देते हैं। लेकिन आरएसएस और बीजेपी के लोग सुबह 7 बजे 6 बजे पार्क छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें अपनी सत्ता जमाए रखनी है, उन्हें अपनी सरकार जमाए रखनी है। लेकिन हमारे समाज के ये लोग जो 50 हज़ार 1 लाख पेंशन लेते हैं, रिटायरमेंट के बाद समाज की कोई चिंता नहीं है। रोज़ इस पार्क के अंदर ताश खेला जाता है, रोज़ इस पार्क के अंदर अड्डे पहुए, आइए मैं आपको दिखा दूं। इस पार्क के अंदर अभी मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर अड्डे पहुए क्वार्टर खूब मिलेंगे, भर कर मिलेंगे। देखिए ये पार्क की स्थिति है, डॉक्टर अम्बेडकर पार्क की स्थिति है, जहाँ पर हर दीवार पर देखिए नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भीम, जय भारत। इस पार्क की देखरेख में इनका कोई विशेष ध्यान नहीं है, लेकिन अपने पत्ते खेलने में इनका पूरा ध्यान है। ये वही लोग हैं जो जिनके लिए बाबा साहब रोते थे। बाबा साहब कहते थे कि अगर ये पढ़ लिख जाएंगे, नौकरी करेंगे तो हमारे समाज का उत्थान करेंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं ताश पत्ते खेलने में, दारू खेलने में मस्त हैं। आप दीवारों पर देखिए नमो बुद्धाय लिखा है, जय संविधान लिखा है। बाबा साहब ने कब कहा कि पत्ते खेलो, शाम को इकट्ठे होकर पत्ते खेलो? बाबा साहब ने कब कहा? मैं आपको दिखा रहा हूँ, जय भीम लिखा है दीवार पर, जय संविधान लिखा है। आप अंदर आइए, इधर साथ दीजिए और देखिए बाबा साहब के कार्यक्रम यहाँ पर, मतलब हर सप्ताह महिलाएं यहाँ पर कार्यक्रम करती हैं। ये बाबा साहब की इतनी सुंदर प्रतिमा है जिस पर हर सप्ताह शनिवार के दिन कोंडली की महिलाएं हर शनिवार को यहाँ पर कार्यक्रम रखती हैं। लेकिन ये समाज के वो ठेकेदार हैं जो एक भी दिन, मैंने कई बार आपको इस पार्क से कार्यक्रम की तस्वीरें दिखाई हैं महिलाओं के कार्यक्रम की, लेकिन ये वो लोग हैं जो कभी भी कार्यक्रम में आकर नहीं बैठते हैं। इतना विशाल कार्यक्रम का मंच है आज। मैं एक बार आपको और दिखा दूं भाई जरा, इतना बड़ा कार्यक्रम, मतलब रिपोर्टिंग के बाद भी इनको समझ नहीं आ रहा है कि रिपोर्टिंग पूरे देश में कहाँ तक जाएगी। इतना बड़ा मंच बाबा साहब का लगा है जिस पर आज बाबा साहब का कार्यक्रम होना है, लेकिन उसके बावजूद काम में हाथ ना बटाने का बहाना बना रहे हैं। काम में साथ नहीं देंगे, कहीं ना कहीं पत्ते खेलकर अपना बुढ़ापा सुधारेंगे। ये समाज के वो ठेकेदार हैं जो समाज को कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, हम इस देश को सुधारेंगे। ये खबर मैं आज दूसरी बार आपको दिखा रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने 2 साल पहले कोंडली पार्क की खबर आपको दिखाई थी, किस तरह यहाँ के जो बहुजन समाज के लोग हैं ताश पत्ते दारू खेलने में मस्त है। सही सांझ, इतना बड़ा मंच है बाबा साहब का, ये नहीं कि यहाँ पर आकर बैठे समाज की आवाज़ बने। उसके बावजूद
रिपोर्टिंग के बावजूद भी अभी तक पत्ते खेल रहे हैं बैठकर। ये शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो अपने आप को समाज के ठेकेदार बने फिरते हैं और रह रहकर कांग्रेस को, बीजेपी को, आरएसएस को गाली देते हैं कि हम आरएसएस के बुड्ढों को छक्के छुड़ा देंगे। कैसे ये काम करेंगे? आरएसएस के बुड्ढे सुबह 4 बजे अपना घर छोड़ देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को पार्क में ले जाते हैं, उनको सिखाते हैं बचपन से। एक हमारे समाज के लोग हैं जो पूरे पार्क के अंदर बच्चों को पत्ते खेलना सिखा रहे हैं। अभी तो ये दादा हैं, थोड़ी देर में इनके पोते आएंगे, उनको गोदी में बिठा लेंगे, फिर पत्ते खेलेंगे। ये कितनी चिंताजनक खबर है। और ये अकेले डॉक्टर अंबेडकर पार्क कोंडली की नहीं है, पूरे देश में जहाँ जहाँ अंबेडकर पार्क हैं, जहाँ जहाँ बहुजन समाज के लोग अंबेडकर पार्क के पास रहते हैं, ये हर उस पार्क का काम है। अभी थोड़ी देर में विरोध शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे समता आवाज़ टीवी के साथ में किस तरह से ये लोग पेश आते हैं। विरोध शुरू होगा और हाथापाई पर भी उतर आएंगे। ये मेरे समाज के लोग हैं। धन्यवाद। मैं हूँ अपने सहयोगी संतोष अम्बेश के साथ। देख रहे हैं पुष्पांजलि व धूपबत्ती लगाकर बहुजन महापुरुषों तथागत बुद्ध बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एवं मान्यवर काशीराम साहब के चित्रों पर धूपबत्ती मोमबत्ती जलाकर पुष्पांजलि कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। जो अभी देखने में आ रहा है हमारे सीनियर साथी जो हमारे लॉर्ड बुद्धा जन कल्याणकारी संघ के माध्यम से आज आगे की तरफ आ जाएं। कोंडली मयूर विहार फेज 3 में तथागत गौतम बुद्ध एवं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के शुभ अवसर पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम एक शाम महापुरुषों के नाम आयोजित की जा रही है। ये भी इधर और आप देख रहे हैं जो तमाम समाजसेवी लोग हैं बाबा साहब के चित्रों पर पुष्पांजलि में धूपबत्ती जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। भंते जी भी साथ में हैं। कार्यक्रम के संयोजक माननीय राम बाबू सिंह गुरु जी मंच पर विराजमान हैं। व्यवस्था आप लोगों के लिए कैंडल जला रहे हैं। हमारे ये है संघ के दिल्ली के कोंडली का डॉक्टर अंबेडकर पार्क, जहां पर आज मैं पहुंचा हूं। एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जा रहा है एक शाम बहुजन महापुरुषों के नाम। आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आवाज भारत टीवी और समता आवाज टीवी के माध्यम से। हेलो हेलो DJ Praveen